कोई भी अच्छे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन से क्या चाहिए होता है? कॉल एंड साउंड क्वालिटी अच्छी हो, लंबी बैटरी लाइफ हो और फट से चार्ज भी हो जाए, और अगर लंबे टाइम आपने पहन रखे हो तो कंफर्टेबल भी रहे, और अगर आपका बजट टाइट है तो ये सारी चीजें एक अच्छे प्राइस पे भी आ जाए। तो गाइस, बोट ने निकाले हैं एयरडोप्स 91 एंड इन्हीं सब चीजों में इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि सस्ते होने के चक्कर में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। सबसे पहले बैटरी की बात करते हैं। ये ईयरफोन्स फुल चार्ज में आपको 45 आवर्स का प्लेबैक देती है। मतलब अगर आप इनको रोज 4 से 5 घंटे भी सुने तो ये आपको 10 दिन लास्ट करेंगी, अगर आप वॉल्यूम 60% के आसपास मेंटेन करते हो। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इसको 30 या 40% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो ये और भी ज्यादा दिन लास्ट करेंगे। और अगर ये एकदम डेड भी हो तो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने से आपको 2 घंटे का प्लेबैक मिल जाएगा। बाय द वे, ईयरबड पर ही आपको चार्जिंग लेवल दिख जाते हैं ईयरबड्स के। तो जैसे अगर ये 20% से कम हो तो यहाँ पे एक रेड एलईडी जलती है, ये ब्लिंक करती है रेड एलईडी अगर आप इसको चार्ज पे लगाते हैं, और अगर ये फुल्ली चार्ज हो जाती है तो एक ब्लू एलईडी आ जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है साउंड क्वालिटी। तो पहली बात, इसमें आपको मिलते हैं 10 mm के ड्राइवर्स विद बोट सिग्नेचर साउंड, तो काफी लाउड हो जाते हैं। देखिए, इस प्राइस पॉइंट पे आपको जनरली ANC तो नहीं मिलता, लेकिन इसके ड्राइवर्स इतने तगड़े हैं कि म्यूजिक ही इतना लाउड होता है कि आसपास की जो नॉइज है वो अंदर नहीं आती है। और अब बात करते हैं म्यूजिक की क्वालिटी की, तो इसके वोकल्स एंड ट्रेबल्स आर एक्सेलेंट। तो अगर आप उस जोन में म्यूजिक प्रेफर करते हैं तो उसके लिए ये डेफिनेटली वेल सूटेड है, बट आई डू फील इसका बेस थोड़ा ज्यादा हो सकता था। कॉल्स के लिए भी काफी डिसेंट पेयर है। इसमें आपको डुअल माइक ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करती है, सो दैट सामने वाले को आपकी आवाज बड़े अच्छे से सुनाई दे। एक डेमो ले लो। तो गाइस, जब हम एयरडोप्स 91 से अगर किसी को कॉल करेंगे तो इस तरह की कुछ कॉल क्वालिटी उनको सुनाई देगी। जैसे कि मैंने कहा, इसमें डुअल माइक AI ENX टेक्नोलॉजी है जो आसपास के नॉइज को सप्रेस करने की कोशिश करती है ताकि सामने वाले को बहुत क्लियरली आपकी आवाज सुनाई दे। और अगर मैं बाहर स्टेप आउट करूं, जो कि मैं कर चुका हूं, यहाँ पे थोड़ी हवा चल रही है, यहाँ पे कुछ कबूतर भी आवाज कर रहे हैं, ऊपर एक प्लेन भी जा रहा है और बहुत दूर एक कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो इस तरह की कुछ कॉल क्वालिटी होगी, यानी सामने वाले को इस तरह से ही आवाज सुनाई दी जाएगी। और एक और चीज, इसमें आपको बीस्ट मोड मिलता है जो गेमिंग के लिए काफी सही रहती है। मतलब जनरली ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स में ये एक इशू रहता है, एक लैग रहता है कि जैसे मान लीजिए आप गेमिंग कर रहे हैं, आपने एक गोली चलाई और गोली की जो आवाज आती है उसमें ना एक लैग रहता है। बट इन ईयरफोन्स में अगर आप राइट ईयरबड को 3 सेकंड के लिए टच करें तो बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे लैग जो है 50 मिलीसेकंड तक आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ना इंस्टेंट वेक एंड प्रेयर टेक्नोलॉजी भी है। मतलब जैसे ही इनको आप खोलोगे ये फट से कनेक्ट हो जाते हैं आपके फोन से, और ये आते भी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ है। मतलब काफी स्टेबल एंड रिलायबल कनेक्शन रहता है, रेंज भी अच्छी रहती है एंड ये बैटरी एफिशिएंट भी ज्यादा होते हैं। पर हाँ, इसमें आपको मिलते हैं टच कंट्रोल्स। तो अगर आपको प्ले पॉज करना है, ट्रैक्स चेंज करने हैं, कॉल्स को आंसर या रिजेक्ट करना है, सब कुछ मतलब टच कंट्रोल्स के साथ ना बड़े आराम से मैनेज हो जाता है। आपको फोन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा, इससे आप अपने फोन का वॉइस असिस्टेंट भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट ईयरबड को 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके फोन का जो भी वॉइस असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आईफोन है तो सिरी, पिक्सल है तो गूगल असिस्टेंट, और सैमसंग है तो बिक्सबी। हाँ, लेकिन वॉल्यूम के लिए आपको अपने फोन या जो भी आपका मीडिया डिवाइस है उसी से करना पड़ेगा। लास्टली बात करते हैं डिजाइन की। देखो, पूरी बॉडी केस की हो या ईयरफोन्स की, प्लास्टिक है तो इसलिए ये हल्के रहते हैं। अब देखिए, इस प्राइस पॉइंट पे आप प्रीमियम मटेरियल्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जस्टिफाइड। डिब्बे के टॉप में आपको ये रिज टाइप पैटर्न मिलता है जो ईयरफोन्स में भी दिख जाती हैं। टाइप C चार्जिंग है, LED इंडिकेटर है बाहर भी और ईयरफोन्स पर भी, एंड सॉफ्ट ईयर टिप्स हैं फॉर कंफर्ट। केस वैसे ईयरफोन्स को काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ही निकल के बाहर नहीं गिरेंगे। पॉकेटेबल है, बहुत ज्यादा बल्ज नहीं करते हैं, और इसमें आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो अगर आपको बारिश के छींटों का या वर्कआउट के पसीने का कोई स्ट्रेस हो तो मत लीजिएगा, कुछ नहीं होता। और ना, मैंने इसको काफी देर लगा के रखा एंड थैंक्स टू इट्स लाइट वेट, ये लंबी ड्यूरेशन की वेयर के बाद भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। ओवरऑल लाइट वेट, पोर्टेबल, स्ट्रॉन्ग होल्ड, डिजाइन वाइज इस प्राइस पॉइंट पे ठीक है। तो बस गाइज, एयरडोप्स 91 के बारे में इतना ही। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये काफी फीचर पैक्ड है। मतलब पहले तो आई रिमेंबर कि टच कंट्रोल्स होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और अब तो ऑलमोस्ट जैसे एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेशन मिल जाती है, IPX4 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है एंड इनसेन लेवल्स ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस मिलती है। मतलब इट्स क्रेजी। एंड गाइस, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना है या अगर आपको परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। एनीवे, दैट्स इट गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और वो बेल आइकन मार्क करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं।